Hey everyone, and today we are going to learn about this chapter number 11 थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, जिसका आज हम इंट्रोडक्शन समझेंगे। सबसे पहले इस एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इंट्रोडक्शन समझेंगे, सारे टर्म्स के बारे में समझेंगे। जो भी टर्म्स है इसमें हमारे क्लास 12 की मैथ है, और आज मैं इसका जो 11 चैप्टर है वो स्टार्ट कर रहा हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इससे। तो जो इसमें टर्म्स है, सबसे पहला जो टर्म है इसमें हमारा वो आता है हमारा डायरेक्शन एंगल। फर्स्ट एक्सरसाइज जो है इसमें। दूसरा जो टर्म आता है इसमें वो आता है हमारा डायरेक्शंस कोसाइन। तीसरा जो टर्म इसमें आता है वो होता है हमारा डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, तीन टर्म्स आते हैं इसमें। सबसे पहले समझते हैं कि डायरेक्शन एंगल क्या होता है। तो अगर सपोज़ हमारे पास कोई एक ग्राफ है जिसमें एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन है ओरिजिन से होते गुजर रही है, एल लाइन है जो ओरिजिन से होते गुजर रही है। तो ये जो लाइन है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस के साथ अल्फ़ा, बीटा एंड गामा एंगल बनाती है रिस्पेक्टिवली। एक्स एक्सिस के साथ अल्फ़ा बनाती है, वाई एक्सिस के साथ बीटा और जी एक्सिस के साथ गामा एंगल बनाती है। तो जो ये एंगल है अल्फ़ा, बीटा, गामा, ये होते हैं हमारे डायरेक्शन कोसाइंस। अल्फ़ा, बीटा एंड गामा, ये एंगल्स जो बना रही है ये हमारे डायरेक्शन एंगल होते हैं। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है? अगर इनकी हम कॉस की वैल्यू फाइंड कर दें, कोसाइन ऑफ दीज एंगल्स हम फाइंड कर दें, तो हो जाएगा हमारा डायरेक्शन कोसाइन। जैसे कि कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा। तीसरा जो टर्म है इसमें होता है हमारा डायरेक्शंस रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो बेसिकली हमारे प्रोपोर्शनल होते हैं डायरेक्शंस एंगल्स के। डायरेक्शन एंगल्स के प्रोपोर्शनल होते हैं। तो सपोज़ अगर मैं डायरेक्शन रेशियो को मान लूँ, डायरेक्शन रेशियो को अगर मैं ए, बी एंड सी मान लूँ, तो जो डायरेक्शन रेशियो होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं डायरेक्शन कोसाइंस के। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइंस को हम डिनोट करते हैं एल, एम और एन से। ठीक है, तो अगर ये डायरेक्शन रेशियो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डायरेक्शन कोसाइन के एल, एम, एन के, तो ए क्या हो जाएगा हमारा? सपोज ये हो जाएगा हमारा ए लैम्डा एल। ए डायरेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ एल के, तो इसे इस तरीके से लिखेंगे। और जो बी होगा वो होगा हमारा एम के प्रोपोर्शनल होगा बी, एंड जो सी होगा वो होगा हमारा लैम्डा गामा, लैम्डा एन, सॉरी एन हमारा डायरेक्शन रेशियो है जी एक्सिस के लिए। ठीक है, तो ये हमारे होंगे डायरेक्शन रेशियोज़। अगर हमें ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि डायरेक्शन रेशियो हमें गिवन है, डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है एल इज़ इक्वल टू ए अपॉन में। तो ये हो जाएगा गाइस हमारा। तो अगर डायरेक्शन कोसाइंस हमें दे रखा है, डायरेक्शन कोसाइंस हमें दे रखा है, और अगर हम डायरेक्शन रेशियो हमें दे रखा है, डायरेक्शन कोसाइंस हमें फाइंड करना है, तो उसके लिए आपको तो डायरेक्शन कोसाइंस एल है, उसके लिए हमारा क्या हो जाएगा? प्लस माइनस ए अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। डायरेक्शन कोसाइन एम अलॉन्ग, यानी कि डायरेक्शन कोसाइंस एम अगर हमें फाइंड करना है, तो उसके लिए प्लस माइनस बी अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही एन हो जाएगा हमारा प्लस माइनस सी अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये अगर हमें डायरेक्शन रेशियोज़ गिवन है, डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करना है, तो उसके लिए आपको ये फार्मूला यूज़ करना होगा। एज सिंपल एज दैट। होप यू लाइक इट, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो, टिल देन बाय, एंड लेट्स मीट for the exercise 11.1 in the next video.